तो आज हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि ये क्या होती है। तो बेसिकली ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उस तरह की बेरोज़गारी होती है जब किसी काम को करने के लिए सिर्फ कुछ लोगों की ज़रूरत हो। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। किसी काम को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरह से वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे रोज़गार है लोगों के पास और वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो बेरोज़गारी है। एक्चुअल में वो बेरोज़गार हैं 6 लोग। तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जिससे क्या होता है, जिनकी घर की खेती होती है तो पूरा परिवार अपनी उस खेती में लगा होता है, खेती करने में। तो वहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों की ज़रूरत है लेकिन पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। तो लगता तो ऐसे है कि पूरा परिवार काम कर रहा है, बट वहाँ पर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आती है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे जिनकी घर की दुकान होती है तो उस दुकान पे कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है। तो इससे क्या होता है, लगता तो ऐसे है कि सब काम में लगे हुए हैं, बट प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। अगर चाहें तो बाकी लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो इसी को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि इसमें दिखाई तो नहीं देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोज़गारी है, बट बेरोज़गारी होती है। So this is all about it. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.